एक बार जोरदार तालियां इन नन्हे मुन्ने बाल कलाकारों के लिए हमारे बीच।
जोरदार तालियां इन नन्हे मुन्ने बाल कलाकारों के लिए। निश्चित रूप से ये अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन नृत्य के माध्यम से कर रहे हैं। जो भी महानुभाव मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, आप सभी इस पंडाल में उपस्थित हो जाएं। इन बाल कलाकारों के उत्साहवर्धन के लिए कार्यक्रम का शुभारंभ जल्दी होने वाला है। तो मैं चाहूँगा अब नेक्स्ट जो प्रोग्राम है बच्चों का, वो बच्चे मंच पे आ जाएं। प्रभु से मिला है जीवन। जो भी बच्चों का कार्यक्रम तैयार है वो बच्चे आ जाएं अपने कार्यक्रम को लेकर। विलंब नहीं करें क्योंकि समय कम है। हमारे मुख्य वक्ता का जल्द ही आगमन होने जा रहा है, इसलिए मैं चाहूँगा बच्चों के पास जो भी प्रोग्राम तैयार हो वो मंच पे आ जाए। आप सभी सम्मानित महानुभावों के लिए ये इन बच्चों के लिए तालियां बजाएंगे, जोरदार तालियां। आप सभी के लिए भी मौसम भी सुहाना होता जा रहा है। निश्चित रूप से इस आध्यात्मिक वातावरण में आपके लिए एक नई ऊर्जा और एक नई शक्ति का संचार आज होगा और आपके जीवन में विशेष रूप से एक खुशी और उमंग का माहौल होगा। निश्चित रूप से आप इन नन्हे मुन्ने बाल कलाकारों के उत्साहवर्धन के लिए तालियां बजाते रहेंगे और इन्हें मनोबल बढ़ाएंगे। प्रभु से मिला है जीवन, प्रभु को कर दे अर्पण। प्रभु से मिला है जीवन, प्रभु को कर दे अर्पण। सबका भला हम करते चले, सबका भला हम करते चले। हर्षित हो धरा गगन, बस उसका कहना माने, फिर सब कुछ वो ही जाने। बस उसका कहना माने, फिर सब कुछ वो ही जाने। प्रभु से मिला है जीवन, प्रभु को कर दे अर्पण। जहाँ जहाँ कदम पड़ते हैं, साथ साथ वो चलते हैं। कहीं कुछ गलत ना हो जाए, इशारे हमको करते हैं। जोरदार तालियां। ऊंचा मंदिर, ऊंची है शान मैया तेरी। चरणों में झुके बादल भी तेरे, पर्वत पे लगे शैया तेरी। फिर काल रात्रि कल्याणी, तेरा जोड़ धरा पर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं।
ऐसा तो सागर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, इसे पवाना पड़ता है। के बराबर कोई चल। नहीं, के बराबर कोई नहीं। जैसे धारा और नदियाँ, जैसे फूल और बगिया, मेरे इतना ज्यादा पास है तू। जब न होगा तेरा चलने, न मेरे होंगे जब जाएंगे कहाँ फिर मेरे आंसू। दुख दूर हुआ मेरा सारा, अंधियारों में चमका तारा, नाम तेरा जब भी है पुकारा। सूरज भी आए, चंदा भी तेजसा जागर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। ये काल रात्रि कल्याणी, तेरा जोड़ बराबर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। तेरे मंदिरों में माई, मैंने जोत क्या जलाई, हो गया मेरे घर में उजाला। क्या बताऊं तेरी माया, जब कभी मैं लड़खड़ाया, तूने 10 भुजाओं से संभाला। खिल जाती है सूखी, मर जाती है जो भी खाली। जोरदार तालियां इन बच्चों के लिए। अभी बहुत ही सुंदर एक नाटक है युवा प्रभाग के द्वारा, ऊंची सोच युवा की खोज। बहुत ही सुंदर नाटक हमारे बीच लेकर आ रहे हैं करण भाई, ब्रह्मा कुमार करण भाई। अभी दीदी जी का भी आगमन हो चुका है, तो मैं चाहूंगा कि अभी सारे आइए। आप हमें प्रॉमिस करो कि हम जो भी कहे वो आप हमें देंगे। तो आज भाई की परीक्षा लेनी है, ठीक है? अजमा लो। आज आप दोनों जो भी कहेंगे ना, भैया देगा, पक्का। भैया, आर यू श्योर? हाँ हाँ हाँ। चलो आज आपकी बारी। अरे आज आप जो भी मांगेंगे ना, वो मिलेगा, आई प्रॉमिस। तो हमें प्रॉमिस करो कि आज से हम सब लेट से लेट रात को 8 बजे साथ में भोजन करेंगे। ओके, आई प्रॉमिस। क्यों? क्या हुआ? क्यों अटक गए भैया? नहीं, ये नहीं हो सकता। भाई, वादा किया है, तोड़ नहीं सकते। नहीं, ये मेरे लिए असंभव है। मैं शाम को जल्दी घर नहीं आ सकता। क्यों? क्यों नहीं आ सकते? अनु, इसे समझा दे कि बार बार एक ही प्रश्न पूछने का कोई मतलब नहीं है। क्यों भैया? छोटी बहन को पूछने का इतना भी अधिकार नहीं है? अनु, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन इस प्रश्न का कोई जवाब नहीं है मेरे पास। जवाब नहीं है? अरे दुनिया में ऐसा कोई सवाल ही नहीं है कि जिसका जवाब ना मिले। जानू, हमें इस विषय पर कोई चर्चा नहीं करनी है। मैंने कहा जवाब नहीं दे सकता तो नहीं दे सकता, बस बात खत्म। नहीं भैया, आज तो आपको जवाब देना ही पड़ेगा। जब तक जवाब नहीं देंगे तब तक पूछेंगे। अनु, हाँ हाँ भैया, एक बार नहीं 100 बार पूछूंगी और आपको इसका जवाब देना ही पड़ेगा। जानू, लास्ट 6 महीने
देख रही हूँ। रात के 12-12 बजे तक भी आप घर नहीं आते हैं। आपकी ऑफिस तो 6 बजे बंद हो जाती है। मान लो ट्रैफिक की वजह से घर आते आते 7 बजे, 7:30 बजे, अरे लेट से लेट 8 बजे तक तो आप घर आ सकते। अनु जानो बस करो। मुझे क्या पता था कि आप जन्मदिन की सौगात इस तरह से देने वाले हो। अगर मुझे पहले से पता होता तो क्या आप घर पर ही नहीं आते? अनु! भैया अभी भी कुछ देर नहीं हुई है। अनु जानो, आप अपनी मर्यादा को भूल रहे हो। मर्यादा तो आप अपनी तोड़ रहे हो और हमें तो अपनी मर्यादा याद ही है, पर आप अपनी जिम्मेवारियों से पीछे हट रहे हो। अनु! सॉरी जानू, अनु, I'm sorry. अब सॉरी कह के क्या फायदा? हम जो अगर आपके लिए बोझ ही है तो कल सुबह घर छोड़ के चले जाएंगे। ओके, गुड नाइट। अनु, भैया की परीक्षा नहीं लो प्लीज। अच्छा, आप जानना चाहते हो ना, तो ठीक है। मैं नौकरी के बाद होटल में ओवर टाइम करने जाता हूँ। मुझे 2 घंटे के 500 रुपए मिलते हैं। कभी 4 घंटे तो कभी 6 घंटे काम कर लेता हूँ। भैया, संबंध का आधार पैसा नहीं है, प्रेम है, सुख है। लेकिन भैया, ये सब करने की क्या जरूरत है? हमें पैसों की कहाँ इतनी जरूरत है? जानू, मुझे तुम्हें पढ़ाना है, तुम्हारे हर आशाओं को पूरा करना है। तेरी इच्छा के अनुसार तुम्हें आगे पढ़ाई के लिए भेजना है। इसके लिए अनु नौकरी करे, किसी की गुलामी करे, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। और दूसरा, आज के जमाने की महंगाई, मैं जानता हूं संबंध ही सबसे बड़ी पूंजी है और संबंध को संभालने की जिम्मेवारी मेरी है। भाई, स्वयं समय और संबंध को संभालना है ना, तो अपने स्वास्थ्य को संभालो। सिर्फ तन का स्वास्थ्य नहीं, परंतु मन का स्वास्थ्य भी और परिवार का स्वास्थ्य भी जरूरी है। तन, मन और परिवार के व्यय से कमाया हुआ पैसा व्यर्थ ही है। हमें नहीं चाहिए ऐसा पैसा। प्लीज भैया, प्लीज। अनु, आज के जमाने में पढ़ाना कोई इजी थोड़ी है। देखो, डैड मॉम थे तो तब की बात अलग थी। उनकी जिम्मेवारी भी मुझे संभालनी है ना। आज मोबाइल का खर्च, नेट आदि का खर्च, फ्रेंड के साथ पार्टियों का खर्चा, इसका भी तो सोचना पड़ेगा कि नहीं। मैं नहीं चाहता कि जानू को इसके मित्र के सामने मस्तक झुकाना पड़े, छोटी छोटी बातों में किसी के सामने हाथ फैलाना पड़े। लेकिन भैया, मुझे इन सब की कोई जरूरत नहीं है। और रही बात मेरे फ्रेंड्स की, तो मुझे कोई जरूरत नहीं है उन सब की जो पैसों के आधार पर मेरे से फ्रेंडशिप रखे। जानू, सिर्फ 1-2 साल की बात है ना। नहीं भैया, आपका जीवन हमारे लिए अमूल्य है और आपका जीवन इस तरह से कोलैप्स होते हुए हम नहीं देख सकते। आपने हमारे लिए जो कुछ किया है वो हमारी अपेक्षाओं से अधिक किया है। प्लीज भैया, प्लीज, आप अपनी पर्सनल लाइफ को भी एंजॉय करो। बस बहनों, बस। आपकी भक्ति सुधा बंद करो और मुंह मीठा कराओ। एक शर्त पर। अरे बाबा, कौन सी शर्त बाकी लगी है? पहले प्रॉमिस करो, फिर बताएंगे। अरे बाबा, अभी बताऊंगी भी। ओके भैया, आपके जन्मदिन की खुशी में हमने
हम सब के लिए टिकट बुक करवाई है और आपको हमारे साथ चलना ही होगा। टिकट? अरे कहाँ की और कब चलना है? भैया, माउंट आबू की, और आज सुबह ही चलना है। माउंट आबू? और आगे? देखो भैया, ना नहीं कहना। ब्रह्मा कुमारी के युवा प्रभाग की ओर से एक सेमिनार का आयोजन किया गया है। ऊंची सोच युवा की खोज। ऊंची सोच युवा की खोज? अरे ये कैसा सेमिनार है? मैंने तो पहली बार नाम सुना। हाँ भैया, वहाँ पे 3 दिन के लिए एक सेमिनार रखा हुआ है और उस सेमिनार में वंडरफुल थीम्स रखी हुई है, जैसे कि एप्रिशिएट द सेल्फ, पॉजिटिव चेंज, इग्नाइटिंग द माइंड फॉर एम्पावरिंग भारत, और साथ साथ मेडिटेशन के सेशंस भी होंगे जो अपने से, अपनों से और सारे विश्व से नाता जोड़ने को सीखने मिलेगा। एक नई ऊर्जा का संचार हो पाएगा। अरे बस भी करो, इतनी भी तारीफ ना करो कि अभी अभी उड़ने का सोच चलने लगे। सचमुच मैं ब्रह्मा कुमारी के युवा प्रभाग को और उनके सारे सेवा साथी भाई बहनों को दिल से थैंक्स देना चाहूंगा कि ऐसे सेमिनार्स का आयोजन करके नेशन के बारे में सोच रहे हैं। जी भैया, यदि हम युवा ही भारत के बारे में सोचने लगेंगे तो हम अपना ऑल एस्पेक्ट्स डेवलपमेंट कर पाएंगे। हम अपनी लाइफ को वैल्यूज, डिवाइन वर्च्यूज और स्पिरिचुअल पावर से भरकर इस भारत को सही अर्थ में एम्पावर कर पाएंगे। तो भैया, चल रहे हो ना हमारे साथ? हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैं तो आप दोनों को भी थैंक्स देना चाहूंगा। आबू के वादियों में ऐसे पवित्र स्थान पर जिंदगी के कुछ समय को सफल करने का आपने जो मुझे मौका दिया। चलो सुबह जल्दी उठना भी है। और आप, क्या आप अपने आप को अप्रिशिएट करना नहीं चाहेंगे? और आप पॉजिटिव पर्सनालिटी बनाना चाहते हो? क्या आप भारत को एम्पावर करने के लिए अपने माइंड को इग्नाइट करेंगे? अरे बहनों, यह भी मेरे जैसे पद्मा पदम भाग्यशाली है जिनका इलेक्शन नहीं सिलेक्शन हुआ है। इन 3 दिन में अपना भविष्य का निर्माण करने के लिए यहाँ पहुंचे। चलो चलो, सुबह जल्दी जाना है। See you. Good night. जोरदार तालियां। Good night. जोरदार तालियां इन कलाकारों के लिए जो हमारी संस्कृति और संस्कार का संवर्धन करने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय के द्वारा ये जो चरित्र निर्माण और युवा शक्ति में शक्ति भरने कार्य कर रहे हैं। अब हम चाहेंगे कि हमारे बीच परम आदरणीय ब्रह्मा कुमारी पूनम दीदी जी का यहाँ पे सम्मान से दिखाया जाए। जोरदार तालियां सभी बच्चे आ जाएंगे। जो भी बच्चों ने प्रोग्राम लिया है वो बच्चे आ जाएंगे। बच्चों को दीदी सम्मानित करेंगे। हम चाहेंगे हमारे दीदी का सम्मान करने के लिए राघवेंद्र प्रताप सिंह जी उर्फ अंकित बाबू जी सिद्धवाल स्टेट से आए हो, आप आ जाएं। सम्मान सहित आपका निमंत्रण है। हम चाहेंगे कप्तानगंज के चेयरमैन पद के प्रतिनिधि शिवशंकर जी का भी आगमन हो चुका है। दीदी जी का सम्मान करने के लिए आप तालियां बजाते रहेंगे। ये सुंदर प्रदृश्य एक अलौकिक शक्ति भरने वाला श्री एम बी पाल जी
एवं श्रीमती शकुंतला देवी जी दीदी का सम्मान करते हुए एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे। कप्तानगंज के चेयरमैन पद के प्रतिनिधि शिवशंकर जी दीदी का सम्मान कर रहे हैं। जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। अब मैं इस माइक को हमारे मुख्य वक्ता ब्रह्मा कुमारी पूनम दीदी जी को सौंप रहा हूँ। आप सभी एक एक बातों को अपने जीवन में समाएंगे और अपने जीवन को महान बनाएंगे। ओम शांति। मारवाड़ी युवा मंच के जो भी सम्मानित महानुभाव पहुंचे हैं तो आप भी आ जाए। मारवाड़ी युवा मंच के जो भी सम्मानित महानुभाव है बहुत प्यारा गीत सुनेंगे। बाबा आपने कमाल कर दिया। तो इन 9 दिनों के अंदर क्या कमाल बाबा ने आपके जीवन में की है, उसको सुनिए। खुशहाल कर दिया, हाँ खुशहाल कर दिया। हो बाबा आपने कमाल कर दिया, हमारे बाबा आपने कमाल कर। तो थे उलझन में मार्ग बताया आपने, हम तो थे उलझन में मार्ग बताया आपने, हम तो थे गफलत में आके जगाया आपने, हम तो थे गफलत में आके जगाया आपने। आपकी मीठी दृष्टि ने हमको निहाल कर दिया, हाँ निहाल कर दिया। हो बाबा आपने कमाल कर दिया, हमारे बाबा तो प्यारे बाबा आपने कमाल कर दिया। सभी प्यार से बोले
ओम शांति। 8 दिनों के अंदर आपने तनाव से मुक्त जीवन की कई बातें सीखी। स्टेज का मॉनिटर, स्टेज का स्वयं का ज्ञान लिया, अपने परम पिता का सत्य परिचय लिया, समय की पहचान, अब आज हम सुनेंगे डायरेक्ट ज्योति बिंदु शिव बाबा द्वारा उच्चारण किए महावाक्य, जिसको हम आध्यात्मिक भाषा में मुरली कहते हैं। आप सब बहुत भाग्यवान आत्माएं हो जो आज यहाँ बैठकर डायरेक्ट शिव बाबा ने ज्ञान सुनाया वो सुनने जा रहे हैं। देखिए, ये जो हमारे हाथ में कॉपी है, ये हमारे माउंट आबू इंटरनेशनल हेडक्वार्टर से देश विदेश के सभी सेंटर्स पर ये मुरली जाती है। इसमें कोई भी मिक्सचर नहीं होता है कि कोई मनुष्य अपनी बात ऐड कर दे। एज इट इज हम लोग सुनाते हैं। हाँ, एक एक शब्द को एक्सप्लेन जरूर करते हैं। तो आज आपका पहला दिन है, तो आप सब एक संकल्प में बैठिए कि मैं आत्मा मस्तक पर विराजमान और सुन रही हूँ ज्योति बिंदु शिव बाबा के महावाक्य। डायरेक्ट भगवान मुझसे बात कर रहे हैं। ऐसे समझकर सुनेंगे तो इस मुरली का जो आनंद है उसको आप फील कर सकेंगे। तो हम मुरली स्टार्ट करेंगे। सभी प्यार से बोलेंगे ओम शांति। देखिए, मुरली का जो टाइटल है, बाबा कैसे शुरू करते? मीठे बच्चे। किसको बच्चे कहा बाबा ने? आत्मा को। शरीर रूप से भले आपकी कुछ भी आयु है, आत्मिक रूप से आप सब बाबा के बच्चे हैं। जो कॉपी पेन लाते हैं वो ये टाइटल नोट करें, मीठे बच्चे अशरीरी बनो तो तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। आप देखना, एक एक महावाक्य में बाबा कितनी बड़ी बड़ी आंसर दे रहे, समस्याओं का हल। क्या कह रहे बाबा? अशरीरी माना, जो नोट कर रहे हैं वो लिखिए, स्वयं को देह से अलग आत्मा समझो तो सब दुख दूर हो जाएंगे। तुम सतो प्रधान, सतो प्रधान माना ब्रैकेट में लिखे शुद्ध, पवित्र, प्योर बन जाएंगे। अब बाबा क्या कहते सुनते जाएं। बच्चे, सुख के दिन आएंगे और दुख के बादल मिट जाएंगे। कैसे? बाबा पूछ रहे हैं कैसे। कल सुनाया था, देखो किसको याद है? इस सृष्टि पर कौन सा युग, कौन सा समय आने वाला है? बोलो, क्या बताया था कल? बोलिए। अच्छा, राइट आंसर दे रही है, सतयुग।
हाँ देखो वो छोटी बच्ची यहाँ बैठी वो आंसर दे रही, बड़ी अच्छी बात है भाई। हाँ? तो सतयुग आने वाला है, तो बाबा हमको धीरज दे रहे हैं बच्चे, ये दुख वाली रात समाप्त होने वाली है और सतयुग आने वाला है। चलो वो तो भविष्य की बात, इसी जीवन में आपको बाबा का परिचय मिला। जितना आप शिव बाबा को याद करेंगे, माना अब आपके सुख के दिन शुरू हो गए। चलिए सब बोलेंगे, दोनों हाथ ऊपर करके बोलिए मेरे साथ, मेरे सुख के दिन शुरू हो गए। बोलिए एक बार वापस, आवाज नहीं आई पीछे से, मेरे सुख के दिन शुरू हो गए। बहुत अच्छा। तो ऐसे रोज जो भी मुरली में बाबा अच्छी अच्छी बातें करें, ऐसे आपको अपने से बोलना है। तो इससे क्या होगा, तन का भी स्वास्थ्य अच्छा और मन भी प्रसन्न। अगर आप सारा दिन ये सोचते हैं, आज हम आपको बताएंगे कि इस मुरली से बीमारियां कैसे ठीक होती हैं। अगर सारा दिन ये सोचेंगे मेरे जैसा दुखी कोई है ही नहीं, मेरा दुख तो बहुत बड़ा है, ये तो मरने पे ही जाएगा, तो शरीर में भी ऐसे ऐसे हार्मोन्स बनेंगे और आपको बीमार करते जाएंगे। और इसकी जगह अगर दुख चल भी रहा है तो भी अगर सोचेंगे बाबा मिला, ज्ञान मिला, मेरे सुख के दिन शुरू हो गए, तो इससे दुख समाप्त होता जाएगा। अब सुनिए बाबा क्या कह रहे हैं। मीठे मीठे बच्चे, अब बाबा बार बार बच्चे बच्चे करके ही समझाता है। अशरीरी बनते जाओ और बाबा को याद करते रहो। मुख्य शिक्षा आज बाबा दे रहे हैं, बच्चे अपने को शरीर से अलग एक ज्योति बिंदु आत्मा समझना है। अब कैसे समझना वो हम आपको बताते हैं। आप चल रहे हैं तो भी सोचो मैं एक प्रकाश हूँ, मैं एक शक्ति हूँ, मैं इससे अलग हूँ। दिन भर में स्वयं को देह से अलग एक पॉइंट ऑफ लाइट अनुभव करिए। बात करिए अपने आप से, ये शरीर तो विनाशी है, ये तो तत्वों में विलीन होगा, मैं तो अजर अमर अविनाशी हूँ। ऐसे चलते फिरते बाबा कह रहे आत्मा समझो। जिसको देखे आप सामने वाले को, वो भी देखो कि वो भी एक आत्मा है, ईश्वर की संतान है। तो इससे क्या होगा, ये जब चिंतन करेंगे ना कि कोई माँ का रोल बजा रहा है, कोई बेटे का, ये तो रोल बजा रहे हैं, कोई सास कोई बहू, ये रोल मिला है। उसके भी पहले ये सब कौन है, ज्योति बिंदु आत्मा, ईश्वर के बच्चे, वो सब ईश्वर की संतान है। ऐसे आत्मिक भाव आप अपने परिवार में ले आएंगे तो परिवार में स्नेह का माहौल बनेगा। ये जो मुरली है परमात्मा द्वारा दिया ज्ञान, इससे स्वास्थ्य भी अच्छा होता जाएगा। क्या क्या होगा इससे, पारिवारिक माहौल सुधरता जाएगा और इस दुनिया का किसी भी फील्ड का ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं जिसका जवाब शिव बाबा द्वारा दिए ज्ञान में ना आए। चाहे आध्यात्म जगत के प्रश्न हैं कि मरने पर आत्मा कहाँ जाती है, बहुत सारे प्रश्न होते हैं ना कि किसी का जन्म अमीर घर, कोई गरीब, क्या कारण, तो सारे आंसर इस मुरली में मिलेंगे।
कई व्यवहारिक जीवन के प्रश्न होते हैं कि कोई मुझसे गलत व्यवहार कर रहा है, कब तक सहन करूं? कोई क्रोध पे क्रोध करा जा रहा है, उससे कैसे डील करूं? तो इसीलिए हम आपको क्या कह रहे हैं, 15 दिन का ये जो एडवांस कोर्स है, इसको आप करिए। सुनिए, बहुत आपको ऐसा लगेगा जैसे मेरे ज्ञान चक्षु खुल गए। अब सुनते जाओ बाबा क्या कह रहे हैं। अपने को आत्मा समझते जाओ तो उसका फायदा, पहला फायदा, तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। कैसे होंगे भाई? बाबा ने तो कह दिया, आप समझो। शरीर समझते हैं तो दुख आता है, बीमार हूँ ये सोचते हैं। आत्मा समझेंगे तो लगेगा तन में रोग है। आत्मा को ब्लड प्रेशर, डायबिटीज कोई रोग नहीं है। आत्मा सभी बीमारियों से मुक्त है। ऐसा सोचेंगे तो शरीर के अंदर भी हीलिंग एनर्जी पैदा होती जाती है। दूसरा दुख, संबंधों का दुख। ये मेरा है, ये पराया है, किसी पे ईर्ष्या, किसी पे शंका, किसी पे अनुमान, किसी से प्यार, किसी से नफरत। जब आत्मिक भावना आप सोचेंगे कि सब आत्माएं हैं, हर एक को अलग अलग पार्ट इस ड्रामा में मिला है, वो अपना पार्ट बजा रहे हैं। और मुख्य बात, जिसको जो पार्ट मिला है वो अपने हिसाब से बिल्कुल सही बजा रहा है। तो आत्मिक भाव से एक दूसरे के पार्ट को देखेंगे तो संबंधों का दुख खत्म होगा। समझ रहे? तो बाबा ने कितनी अच्छी बात बताई। अब मुरली सुनने का आनंद कब आएगा? जीवन में जब परिस्थिति आए तब शिव बाबा की बातों का अनुभव प्रयोग करके देखना। डॉक्टर दवाई दे और बोले भाई पेट दुखे तो ये दवाई खा लेना, आप भूल ही जाओ दवाई पड़ी है और चिल्ला रहे पेट दुख रहा है, पेट दुख रहा है, तो दवा खाएंगे तो दर्द दूर होगा ना। तो बाबा जो कहते हैं सिर्फ ये नहीं अच्छा लग रहा। अब जो बाबा कहे, जीवन में जैसी परिस्थिति आए प्रयोग करिए। जब भी कभी दुख आए तुरंत समझ लीजिए उस समय मैं आत्मा हूँ। ठीक है? तो सारे दुख उससे क्या हो जाएंगे? दूर। क्या कर रहा है बच्चा? क्या बांट रहा है? अच्छा, पानी दे रहा है। ठीक है, मुझे लगा आज कोई स्लिप तो नहीं है ना। तो बाबा कह रहे हैं सतो प्रधान बन जाएंगे, आत्मा समझते जाएंगे तो आत्मा सातों गुणों से भरपूर बनेगी। सुख, शांति, आनंद, प्रेम। अब बाबा कह रहे तुम्हारी कर्मातीत अवस्था हो जाएगी। माना सारी मुरली किस बात पर है? आज बाबा बता रहे खुद को देह से अलग आत्मा समझो। कई बातें मैं बीच बीच में आज बताती जा रही। कई हमसे पूछते हैं दीदी रोज एक जैसी मुरली चलेगी क्या? तो नहीं, रोज एक जैसा भोजन खाएंगे तो वो तो बोर हो जाएंगे ना। तो बाबा रोज नई नई बातों पर ज्ञान के प्रकाश डालेंगे। मैं आपसे कह रही, महीना भर इतना ऊंचा ज्ञान मिल रहा है, महीना 2 महीना इस आध्यात्मिक ज्ञान को समझिए। फिर आप महीना 2 महीना बाद खुद अपनी चेकिंग करना। 2 महीने पहले आत्मा की स्थिति क्या थी, और ज्ञान को सुनने के बाद, बाबा से मेडिटेशन सीखने के बाद कितनी मेरी बैटरी खुशी से भरी है।
कितनी मेरे अंदर शांति आई है, कितना मेरे अंदर प्यार आया। कई मुझसे पूछ रहे थे, क्योंकि शिविर का आखिरी दिन है, हाँ? बाकी तो एडवांस कोर्स है, वो तो मैं आपको सुनाऊंगी अभी सारी बातें। कई पूछ रहे थे, दीदी कितने दिन तक का और कोर्स है, और कब तक आना है यहाँ? तो मैं आपसे पूछती हूँ, फिर डिसाइड कर देंगे हम, कितने दिन तक की खुशी चाहिए, कितने दिन तक की शांति चाहिए? क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? जब तक जीना है खुश रहना है, लाइफ टाइम चाहिए ना। तो अब परमात्मा मिलन हुआ आपका, कोई छोटी मोटी चीज नहीं हुई है। शिविर में अपने परम पिता की पहचान मिली है। हम भटक रहे थे, अब आपके ऊपर है कि आप शिव बाबा से आगे रिश्ता कंटिन्यू कब तक रखना चाहते। बाबा तो खुशी, ज्ञान, आनंद, शांति का सागर है। हमारी ब्रह्मा कुमारी इसमें ग्राउंड लेवल से लेकर टॉप लेवल तक के ऐसे लाखों भाई बहने, लाखों, जो अपना कारोबार करते, घर गृहस्थ संभालते, पर उन्होंने लाइफ का एक हिस्सा बना लिया है सालों से। किसी को 30 साल हो गए, किसी को 50, किसी को 20। सिर्फ 1 घंटा ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आते, मुरली सुनते, मेडिटेशन करते और फिर अपना नियमित कारोबार। हम खुद बचपन की 7 वर्ष की आयु से बाबा के विद्यालय में आ गए और तब से लेकर आज तक नियमित मुरली सुनना। माना कहने का भाव, जैसे भोजन जरूरी है ना, वैसे आत्मा की खुराक है भगवान का ज्ञान। तो हम आपसे ये कहते हैं कि जहाँ सब बातों के लिए हम समय निकालते हैं, आज फिक्स करिए, डिसाइड करिए, मुझे 1 घंटा अपनी आत्म उन्नति के लिए, अपनी बैटरी चार्ज करने के लिए अवश्य निकालना है। ठीक है, अभी हम और सुनते। अब बाबा क्या कहते? बच्चे सवेरे आकर कहेंगे, बाबा गुड मॉर्निंग। आज से जीवन का एक नियम बनाना, आँख खुले और सबसे पहले ज्योति बिंदु शिव बाबा दिखे और प्यार से बाबा को कहो, बाबा बच्चे उठ गए, गुड मॉर्निंग या नमस्ते, जो भी कहना चाहे। माना सबसे पहली मुलाकात अपने शिव बाबा से। फिर उठकर बाबा से बातें करो। वाह बाबा, आपने तो मुझे अपनी छत्र छाया में ले लिया। वाह बाबा, अब तो आप हर पल मेरे साथी बन गए। देखो मुरली में अब आपको एक्सप्लेन करते जाएंगे कैसे भगवान से बातें करना। तो बाबा कहते, बाबा भी नीचे आकर कहेंगे, बच्चे गुड मॉर्निंग। अब बाबा समझा रहे हैं, देखिए मुरली तो बहुत बड़ी होती है, पर कुछ मुख्य मुख्य पॉइंट्स हम आपको आज सुना रहे हैं, क्योंकि आज उत्सव भी है। कल से विधिवत आपकी पढ़ाई शुरू होगी, आध्यात्मिक ज्ञान की पढ़ाई। कई क्या सोचते हैं, वैरायटी बातें ना, इसलिए सब क्लियर कर रही हूँ आज कि दीदी शिविर में आत्मा का ज्ञान मिल गया, शिव बाबा की पहचान मिल गई, अब घर बैठ के मेडिटेशन कर लेंगे। पर नहीं, आपको सुनाया हमने, परमात्मा ने खुद आकर
कब से ज्ञान देना प्रारंभ करा? 1936। तो इतने सालों में कितना विस्तार का ज्ञान शिव बाबा ने दिया। इस शिविर में तो A फॉर एप्पल हुआ है। अब विस्तार जो आध्यात्मिक ज्ञान है वो मुरली में आएगा। मैंने आपको कहा ना कि मीठे भाई बहनों, जीवन में हर चीज हम प्रयोग करते हैं, ठीक है? तो मैं आपसे कह रही हूं, हर व्यक्ति का लक्ष्य है, सुनिएगा ध्यान से जो मैं कहने जा रही हूं, जीवन में सुख चाहिए, आनंद चाहिए, मानव जीवन महान बने, ये लक्ष्य है। यही हमारा लक्ष्य है। तो हम आपको ये कहते हैं कि आप सपोज करिए, क्योंकि कईयों को पूरा विश्वास नहीं बैठता। आप सपोज करिए ये ज्ञान जो हम आपको सुना रहे हैं डायरेक्ट शिव बाबा के द्वारा दिया है, और इस ज्ञान के द्वारा मेरे जीवन में स्थायी रूप से अगर शांति आ जाए, आनंद मिले, जीवन खुशनुमा बने, तो रोज 1 घंटा सुनने में बुराई क्या है? कई कल कह रहे थे दीदी सतयुग आ रहा है, ये सब बातें समझ नहीं आती, कईयों को डाइजेस्ट नहीं होता। तो हम कह रहे चलो सतयुग तो बात की बात, इसी जीवन में जितना आप शिव बाबा को याद करेंगे तो भगवान के जो खजाने हैं, खुशी, ज्ञान, आनंद, शक्ति, वो आपको अनुभव होगा। तो मीठे भाई बहनों, आज हमें खुशी मिले,